गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंटेंसिटी टारगेट रूल्स 2025 को नोटिफाइड करा है, जो 4 की इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए लीगली बाइंडिंग इमिशन रिडक्शन टारगेट को सेट करता है। अबाउट द ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंटेंसिटी टारगेट रूल्स 2025, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंटेंसिटी GEI टारगेट रूल 2025 को नोटिफाई करा है। ये कंट्री के फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इमिशन रिडक्शन टारगेट्स को 4 मेजर इंडस्ट्रीज सीमेंट, एल्यूमिनियम, पल्प एंड पेपर एंड क्लोर एल्कली के लिए सेट करता है। ये रूल कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम CCTS 2023 के ऑपरेशनलाइजिंग के टुवर्ड्स एक क्रिटिकल स्टेप है, जो इंडिया के डोमेस्टिक कार्बन मार्केट को स्टैब्लिश करता है। ये इनिशिएटिव पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 के अंदर इंडिया के 2030 तक GDP के 45% तक के इमिशन इंटेंसिटी के रिड्यूस करने के प्लेज को सपोर्ट करता है। कवरेज एंड स्कोप ऑफ द GEI रूल्स, ये नोटिफाइड रूल्स अक्रॉस कंट्री 282 हाई इमिशन इंडस्ट्रियल यूनिट्स पर अप्लाई होता है। ब्रेकडाउन एज फॉलोज: 186 सीमेंट यूनिट, 13 एल्यूमिनियम यूनिट्स, 30 क्लोर एल्कली यूनिट्स, 53 पल्प एंड पेपर यूनिट्स। ईच यूनिट टू कंपाइलेंस पीरियड 25, 26 एंड 26-27 के लिए स्पेसिफिक इमिशन रिडक्शन टारगेट्स को असाइन करता है। इमिशन इंटेंसिटी और GEI पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इमिटेड को मेजर करता है, जिसे पर टन ऑफ प्रोडक्ट CO2 इक्विवेलेंट के टन में एक्सप्रेस करा जाता है। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE है। लिंकिंग GEI टारगेट्स विद द कार्बन क्रेडिट मार्केट, GEI रूल्स इंडस्ट्रियल इमिशन परफॉर्मेंस एंड कार्बन मार्केट पार्टिसिपेशन के बीच डायरेक्ट लिंक क्रिएट करता है। कंप्लेंट यूनिट्स, इंडस्ट्री जो अपने इमिशन इंटेंसिटी टारगेट्स को मीट या एक्सीड करते हैं, वो कार्बन क्रेडिट्स अर्न करेंगे, जिसे वो डोमेस्टिक कार्बन मार्केट में मॉनेटरी वैल्यू के लिए ट्रेड कर सकते हैं। नॉन कंप्लेंट यूनिट्स जो अपने टारगेट को मीट करने में फेल होते हैं, वो अपने शॉर्टफॉल को ऑफसेट करने के लिए मार्केट से या तो परचेज क्रेडिट करते हैं या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा इन्फोर्स एनवायरमेंटल कंपनसेशन को पे करते हैं। ये मैकेनिज्म कंपनीज को क्लियर टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्शन सिस्टम में इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज करते हैं, जो इमिशन रिडक्शन को रेगुलेटरी बर्डन के बजाय इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में ट्रांसफॉर्म करते हैं। टारगेट्स एंड सेक्टोरल इम्पैक्ट, GEI टारगेट्स के लिए इंडस्ट्रीज को एज फॉलोज इमिशन इंटेंसिटी को प्रोग्रेसिवली रिड्यूस करना रिक्वायर्ड है। 25, 26, 2-3% एवरेज रिडक्शन, 26-27 up to 7.5% reduction compared to baseline levels. Sector specific goal include सीमेंट, टाइप ऑफ सीमेंट के बेस पर 4.7% एंड 7.6% के बीच रिडक्शन। पल्प एंड पेपर रिडक्शन टारगेट एज हाई एज 15% ओवर 2 years. एल्यूमिनियम एंड क्लोर एल्कली moderate but steady reduction requirements to ensure process efficiency. Transition from PAT to CCTS framework. कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के पहले इंडिया ने परफॉर्म अचीव ट्रेड स्कीम को अंडर द नेशनल मिशन ऑन इनहेंस एनर्जी इफिशिएंसी इन 2012 के अंदर इंट्रोड्यूस करा। पैट मैकेनिज्म ने एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को एफिशिएंसी एंड ट्रेड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स को इम्प्रूव करने के लिए अलाउ करा। पैट स्कीम कार्बन मार्केट कंपोनेंट में लैग करता है और केवल एनर्जी सेविंग पर फोकस करता है। इसके ऑपोजिट CCTS मार्केट बेस्ड कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम को इनकॉर्पोरेट करता है, जो इंडिया के डोमेस्टिक फ्रेमवर्क को ग्लोबल कार्बन मार्केट के साथ अलाइन करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ GEI रूल्स फॉर इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट्स। ऑपरेशनलाइजिंग द डोमेस्टिक कार्बन मार्केट, GEI रूल्स इंडिया के कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम को स्टैब्लिश करने में फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप है। सपोर्टिंग नेट जीरो ट्रांजिशन, इंडिया का 2070 तक नेट जीरो इमिशंस को अचीव करने का टारगेट इंडस्ट्रियल सेक्टर से इमिशन रिडक्शन पर हैवली रिलाई करता है। इनकरेजिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इफिशियंसी इंप्रूवमेंट्स को मोनेटाइज करके फ्रेमवर्क, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज, रिन्यूएबल
एनर्जी इंटीग्रेशन एंड कार्बन कैप्चर सॉल्यूशन के अडॉप्शन को इंसेंटिवाइज करता है। अलाइनिंग विद ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, EU इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम एंड चाइना के नेशनल कार्बन मार्केट में मॉडल मिरर फ्रेमवर्क इंडिया को एशिया के कार्बन इकोनॉमी में फ्यूचर लीडर के रूप में पोजीशन करता है। ड्राइविंग अकाउंटेबिलिटी एंड इन्फोर्समेंट, फर्स्ट टाइम इमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन टारगेट्स लीगली बाइंडिंग है, नॉन कंप्लायंस पेनाल्टीज एंड कंपनसेशन को ट्रिगर कर देगा और इंडिया के इकोसिस्टम में स्ट्रॉन्गर एनवायरमेंटल गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस करेगा।